नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, पिछले 2 हफ्तों से सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। चांदी पिछले 15 दिनों में 40,000 रुपए प्रति किलोग्राम से ज्यादा सस्ती हो चुकी है और सोना भी करीब 10,000 रुपए से ज्यादा सस्ता हो चुका है। दीपावली के बाद से लगातार सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट जारी है। ऐसे में अगर आप भी शादी विवाह के लिए सोने या चांदी के आभूषण बनवाने की सोच रहे हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे आखिर इस गिरावट की असली वजह क्या है, एक्सपर्ट्स की राय क्या है और जिनके घर में शादी विवाह जैसे शुभ काम हैं, उनके लिए सोना और चांदी के गहने बनवाने का सही समय कब है। पिछले 1 हफ्ते से सोने में लगातार गिरावट क्यों आ रही है और आज 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट के हिसाब से सोने के ताजा भाव क्या चल रहे हैं। लेकिन उससे पहले स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से आपके भरोसेमंद यूट्यूब चैनल सरकारी फायदे की इस वीडियो में। साथ ही आपको बताएंगे आज 1 किलो चांदी और 1 तोला सोने का भाव कितना है। रोजाना सोना और चांदी के ताजा दाम सबसे पहले जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करें और इसे अपने दोस्तों व रिश्तेदारों के साथ शेयर करना न भूलें। अब आइए सबसे पहले जान लेते हैं आज चांदी के ताजा भाव क्या रहे और इसमें कितनी गिरावट आई है। एमसीएक्स बाजार के अनुसार आज 1 ग्राम चांदी का भाव 149 रुपये, 10 ग्राम चांदी का भाव 1,490 रुपये, 100 ग्राम चांदी का भाव 14,900 रुपये, 1 किलो चांदी का भाव 1,49,000 रुपये। इस हफ्ते लगातार दूसरे दिन चांदी की कीमतों में मामूली गिरावट देखने को मिली है, लेकिन पिछले 15 दिनों में चांदी 40,000 रुपये प्रति किलोग्राम सस्ती हुई है। अब जान लेते हैं कि आने वाले दिनों में सोना सस्ता होगा या महंगा। पिछले कुछ दिनों से बाजार में कई खबरें आई हैं। कहीं चीन के गोल्ड टैक्स में बदलाव की बात हो रही है, तो कहीं भारत की इंपोर्ट ड्यूटी में छोटे-मोटे बदलाव। तो आपको बता दें, अमेरिका और वेनेजुएला के बीच एक बार फिर तनाव बन गया है। अगर यह तनाव बढ़ता है, तो सोने और चांदी की कीमतों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। हाल ही में चीन ने गोल्ड खरीद पर दी जा रही 13% टैक्स छूट खत्म कर दी है। पहले वहां लोग इस छूट का फायदा उठाकर सस्ता सोना खरीदते थे और फिर बाहर बेच देते थे। अब यह छूट खत्म होने से चीन में सोना महंगा हो सकता है। इसका असर यह होगा कि ग्लोबल मार्केट में गोल्ड की मांग थोड़ी कम हो सकती है, क्योंकि चीन दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड खरीदार है। अगर मांग घटती है तो दाम थोड़े नीचे आ सकते हैं। भारत सरकार हर 15 दिन में कस्टम वैल्यू बदलती है। इस बार सोने पर 233 रुपए और चांदी पर 570 रुपए घटाई गई है। लेकिन यह कोई नई बात नहीं है, यह हर 15 दिन में रूटीन अपडेट होता है। इसका असर बहुत मामूली होता है और रिटेल कीमतों पर लगभग कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए ज्वेलर्स या आम ग्राहकों को घबराने की जरूरत नहीं है। अब जान लेते हैं आज भारतीय सर्राफा बाजार के अनुसार 18 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या है। आज 18 कैरेट सोने के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव 9,783 रुपये, 10 ग्राम सोने का भाव 97,830 रुपये। तो दोस्तों, अब सवाल आपसे, क्या आने वाले महीनों में सोना 1.5 लाख रुपये पार करेगा? अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, तो यह गिरावट आपके लिए एक गोल्डन बाइंग अपॉर्चुनिटी है। जो लोग लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं, उनके लिए यह बेहतरीन मौका हो सकता है। अभी शादी का सीजन भी चल रहा है और बहुत से लोग सोना सस्ता होने का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में आपको हर गिरावट पर थोड़ा-थोड़ा सोना खरीदना चाहिए, क्योंकि इस समय वैश्विक अनिश्चितता के कारण सोने चांदी की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव बना हुआ है। अब जान लेते हैं 22 कैरेट सोने के ताजा भाव। 1 ग्राम सोने का भाव 11,778 रुपये, 10 ग्राम सोने का भाव 1,17,880 रुपये, 100 ग्राम सोने का भाव 11,78,000 रुपये। आज 22 कैरेट सोने में 100 रुपये प्रति 100 ग्राम की मामूली तेजी आई है। लेकिन पिछले 15 दिनों की बात करें तो 22 कैरेट सोना 8,000 रुपये प्रति 10 ग्राम से ज्यादा सस्ता हो चुका है। इस हफ्ते कई बड़े आर्थिक इवेंट्स होने वाले हैं, जैसे अमेरिका का आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग डेटा, फेडरल रिजर्व के स्पीचेस और बैंक ऑफ इंग्लैंड का ब्याज दर का फैसला। अगर इन रिपोर्ट्स में संकेत मिलते हैं कि महंगाई घट रही है और ब्याज दरें नहीं बढ़ेंगी, तो गोल्ड में तेजी देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर फेड फिर से सख्त रुख अपनाता है, तो गोल्ड पर दबाव बन सकता है और थोड़ी गिरावट संभव है। चीन में टैक्स बदलाव से थोड़ी अस्थिरता आ सकती है। भारत की ड्यूटी वैल्यू का कोई बड़ा असर नहीं होगा। अगर अमेरिका की रिपोर्ट्स पॉजिटिव रहीं, तो गोल्ड महंगा हो सकता है। लेकिन अगर डॉलर मजबूत रहा या ब्याज दरों की चिंता बढ़ी, तो सोना थोड़ा सस्ता हो सकता है। इसलिए आप धीरे धीरे हर गिरावट पर थोड़ा थोड़ा सोना खरीदते रहें, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से सोने चांदी में बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। पिछले 1 हफ्ते में गोल्ड करीब 12% गिरा है
और सिल्वर में करीब 15% की गिरावट देखी गई है। ट्रंप और जिनपिंग की मुलाकात करीब 1.5 घंटे चली और इसका नतीजा थोड़ा पॉजिटिव रहा। कुछ टैरिफ घटाए गए, ट्रेड रिलेशन पर नरमी आई, मार्केट में थोड़ी सकारात्मकता लौटी। इससे गोल्ड में कुछ प्रॉफिट बुकिंग जरूर आई, लेकिन अनिश्चितता अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। यानी सोने की सुरक्षित निवेश वाली मांग अब भी बनी रहेगी। अब जानते हैं आज के 24 कैरेट सोने के ताजा भाव। 1 ग्राम सोने का भाव 12,078 रुपये। 10 ग्राम सोने का भाव 1,20,780 रुपये। आज 24 कैरेट सोने की कीमतों में मामूली तेजी आई है, लेकिन अभी भी आपके पास सोना चांदी खरीदने का शानदार मौका बना हुआ है।